हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ जानते हैं और अगर आप एज ए एसईओ फ्रीलांसर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने एसईओ फ्रीलांसिंग के करियर में 1 बाय 1 स्टेप आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। होता यह है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई पढ़ाई किया है या आपने डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद कोई इंटर्नशिप या जॉब भी किया हुआ है, उसके बाद अगर आप ये फैसला करते हैं कि अब मुझे जॉब नहीं करना है, अब मुझे फ्रीलांसिंग करना है, तो आप उस दौरान कौन कौन से ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे सो डैट कि आप आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छे फ्रीलांसर बन सके। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे फ्रीलांसर बनने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 10 साल से लगभग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं और जब मैं जॉब करता था तो जॉब के बाद मैंने भी अपने करियर को एज अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया हुआ था। फ्रीलांसिंग के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हमारे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लगातार काफ़ी बढ़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि हमें फिर अपने एक टीम के रूप में स्टेबल करना पड़ा और एक कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी, जिसके बाद फिर हम अपनी कंपनी के साथ मिलकर अब डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग या फिर सिर्फ एसईओ फ्रीलांसिंग दोनों में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आज भी है। हालांकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस समय ऑलमोस्ट 13-14 का टाइम था जब अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया हुआ था। तो फ्रीलांसिंग कभी भी डाई नहीं होने वाला है, फ्रीलांसिंग का जो पाथ है वो कभी भी डेड नहीं हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो अच्छे रिजल्ट कम पैसे में डिलीवर कर सके। तो बिजनेस पर्सन हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन उन्हें मिले जो कम पैसे में उनके सारे टास्क को कंप्लीट कर सके। अगर कोई कंपनी किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक एजेंसी के तुलना में कम पैसे में उनके टास्क को एग्जीक्यूट करके उनको दे देता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से अपने फ्रीलांसिंग करियर को हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए, एसईओ फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आपके पास एसईओ का अच्छा नॉलेज हो। अगर आपके पास एसईओ का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको एसईओ फ्रीलांसर बन करके कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपके लाइफ में, उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको लाइफ में। एसईओ फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास अच्छा और एक डीप नॉलेज जरूरी है। डीप नॉलेज का मतलब ये है मेरा कि आप रिजल्ट ड्रिवन काम कर सकते हैं एसईओ के लिए। एसईओ आने वाले टाइम में या फिर अभी के टाइम में इतना ज्यादा टफ हो चुका है कि हर कोई एसईओ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकता। जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जिसके पास अच्छी इथिकल स्ट्रेटजी है, वही सिर्फ अच्छे तरीके से काम करके एसईओ में रिजल्ट ला सकता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसईओ को काम करने के लिए प्रोजेक्ट तो लेते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को खराब कर देते हैं। प्रोजेक्ट के फ्यूचर को खराब करने का मतलब यह है कि उसमें ऐसे ऐसे वो एक्टिविटीज कर देते हैं जाकर के, जिसके कारण उस वेबसाइट का जो भी विजिबिलिटी पहले था वो भी खराब हो जाता है पूरे सर्च इंजन के अंदर। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने इससे पहले अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिजल्ट ड्रिवन वर्क किया हुआ है, तभी आप डिसाइड करें कि हमें अपने करियर को एसईओ फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहला चीज है कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए एसईओ का। दूसरा चीज है कि जब आपके पास नॉलेज है तो आप प्रोजेक्ट को कैसे लाएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे। तो दूसरा सिचुएशन में होता है कि प्रोजेक्ट लाने के लिए आपके पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू पहले आप अपने आप को प्रमोट करेंगे। अपने आप को प्रमोट करने के लिए सबसे जो बेस्ट चैनल मैं जो मानता हूं वो है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनवाइए या बनाइए। अगर आपके पास स्किल है तो आप खुद से अपनी एक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बना करके सबसे पहले आप ऐसे कीवर्ड्स को डिसाइड करिए जो कि एसईओ फ्रीलांसर से रिलेटेड हो, एसईओ स्पेशलिस्ट से रिलेटेड हो, एसईओ एक्सपर्ट से रिलेटेड हो, एसईओ कंसल्टेंट से रिलेटेड हो। अगर आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके पूरे कंट्री में या फिर अब्रॉड में अगर कोई एसईओ फ्रीलांसर को सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट अगर वहां पे रैंक में आती है तो इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स वहां से मिल सकता है। क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दी का सिंबल होता है कि अगर एक एसईओ फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग में ला सकता है तो जाहिर सी बात है वो अपने क्लाइंट्स के भी प्रोजेक्ट को अच्छे रैंकिंग में ला सकता है। तो जो भी बिजनेस पर्सन ढूंढते रहते हैं एसईओ फ्रीलांसर के लिए, सबसे पहले वो चेक करते हैं जाकर के कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो खुद टॉप में आ रही है। अगर उनको अप्रोच करते हैं बिजनेस पर्सन तो ऑलमोस्ट वो हाफ कन्वर्टेड होते हैं। उसके बाद उनकी प्राइसिंग, उनके और भी क्लाइंट्स के रिजल्ट्स, ये सारी चीजें मैटर करती है जिसके थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट बनाइए, उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करिए और यकीन मानिए कि ये एक छोटे टर्म का काम नहीं है, एक शॉर्ट टर्म वर्क नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसको इंस्टेंटली आप प्रमोट कर लेंगे।
अगर आपको फ्रीलांसिंग में भी करियर बनाना है तो कम से कम आपको 1 साल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, तब जाकर अच्छे कीवर्ड से आपकी रैंकिंग मिलती है। छोटे छोटे लोकेशंस को आप टारगेट करने स्टार्ट करिए, छोटे लोकेशन में आपकी रैंकिंग जल्दी मिल जाएगी। और आप जब एक मेट्रो सिटी को टारगेट करेंगे तो वहां पे रैंक कराने में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो वेबसाइट बना करके उसको प्रमोट करना ये सेकंड प्रायोरिटी होता है कि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। थर्ड होता है कि जब तक आपकी वेबसाइट प्रमोट हो रही है उस दौरान आप अपने ही वेबसाइट से गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। एसईओ फ्रीलांसिंग के कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करिए। जो भी बिजनेस पर्सन वहां से सर्च करते हैं गूगल में जाकर के, अगर उनको आपकी वेबसाइट दिखती है तो वो वेबसाइट में लैंड करते हैं और वो आपसे बात करके आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत यह आती है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने कॉल तो ले आया, आपके पास लीड्स तो आ गए, लेकिन क्या वो लीड से बात करने के टाइम क्या वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपने लीड्स के ऊपर पैसा तो खर्च कर दिया, आपने कुछ इन्वेस्ट भी कर दिया अपने फ्रीलांसिंग करियर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट कन्वर्ट ना हो आपसे, जो क्लाइंट आपसे बात कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट के लिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपके पास अगर कोई अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आपने पास्ट में कोई अच्छे वर्क नहीं किए हुए, तो मुश्किल है कि आप कोई नए क्लाइंट को आसानी से कन्वर्ट करा ले। क्योंकि किसी का ट्रस्ट जितना, किसी का विश्वास जितना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके सिर्फ वर्ड से कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता कि आप उसको कमिटमेंट करें। ऑलरेडी उसको 10 लोगों ने कमिट किया हुआ है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं एक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप किसी से ट्रस्ट नहीं करा सकते अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो तैयार करने का मतलब है कि आपने जो भी पास्ट में वर्क किया है, अगर आप जॉब कर रहे थे पहले तो उस समय जो आपने काम किया हुआ है, उन सब चीजों को आप अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को कि हमने इस वेबसाइट के लिए ये सारे एक्टिविटीज किए, ये हमारा स्ट्रेटजी था और इस तरह के कीवर्ड्स रैंकिंग है, इतना ट्रैफिक मिल रहा है हमारे इस वेबसाइट में। तो जब आपके क्लाइंट उस तरह की वेबसाइट को देखता है, आपके पोर्टफोलियो वाले वेबसाइट को देखता है और उसकी रैंकिंग से वो सेटिस्फाइड होता है, उसके ट्रैफिक से सेटिस्फाइड होता है, तब जाकर के आपके साथ वो डील फाइनल करता है और वो काम स्टार्ट करवाता है। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है तो प्रोजेक्ट के लीड्स तो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन प्रोजेक्ट आने में बहुत ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट चीज है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स जहां पे रिव्यू होते हैं, रेटिंग्स वगैरह होते हैं, आप अपने सारे क्लाइंट्स को बोलिए कि प्लीज आप जाकर के वहां पे हमारे लिए रिव्यू लिखिए, रेटिंग दीजिए। वो क्या करता है, रेटिंग और रिव्यू आपके क्लाइंट के माइंडसेट को टोटली चेंज करके रख देता है। अगर कोई क्लाइंट आपको हायर करना चाहता है तो वो सबसे पहले जाकर के चेक करता है कि इस फ्रीलांसर के रेटिंग और रिव्यू क्या है। अगर आपके रेटिंग और आपके रिव्यू अच्छे होते हैं तो हायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि अगर आप नहीं चाहते कि अपनी वेबसाइट से प्रमोट करें अपने आप को, तो मल्टीपल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, आप उस वेबसाइट में जाइए, अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए, अपने गिग्स वगैरह बनाइए, अपने सारे पैकेजिंग वगैरह को वहां पे एक्सप्लेन करिए कि कौन सा टास्क है जो आप इतने पैकेज में करते हैं, और सारी चीजों को एक्सप्लेन करके आप वेट करिए। फिर अगर पोर्टफोलियो आपका अच्छा नहीं होगा वहां पर, तो वहां से भी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि वहां से प्रोजेक्ट ग्रैब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम में। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है उसको प्रमोट करें, वहां से प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना काफी आसान हो जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि इस ईयर में आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, सोशल मीडिया में अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएं, गूगल में अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएं, और कुछ आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा पेड ऐड के ऊपर। आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तब इंस्टेंटली आपके पास प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कम से कम इस एसईओ फ्रीलांसिंग के करियर के पीछे आपको 1 ईयर का समय देना पड़ेगा। 1 ईयर का समय जाते जाते आपको कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में मिल जाएंगे और उससे आपकी काफी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एसईओ फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। मेन चीज और बॉटम लाइन आप याद रखिए कि एसईओ में मेन चीज होता है रिजल्ट, और रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एंड द रैंकिंग। अगर ट्रैफिक में सुधार हो रहा है किसी वेबसाइट को, वो आपसे लंबे समय के लिए रिटेन हो जाता है। अगर उसको अच्छी रैंकिंग मिलती है तो वो लंबे समय के लिए रिटेन हो जाता है। एसईओ के प्रोजेक्ट का एक बेनिफिट ये है कि एसईओ का प्रोजेक्ट आपके पास लंबे समय तक रहता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आपके पास रह सकता है, और हर महीने में इसमें पेमेंट आता है आपको। जो भी एसईओ का काम आप करते हैं हर महीने वो आपको पे भी करते हैं। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा, अगर आपको ये स्टेप्स अच्छे लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।